क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, आप याद करिएगा, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था। दूसरे नंबर लेक्चर में हम लोगों ने आपको मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बारे में बताया था। तीसरे नंबर लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद 4th नंबर लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। और अब इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखिए, फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर के कुछ काइनेटिक्स को पढ़ेंगे, यानी काइनेटिक्स ऑफ सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम लोग जो आपके कोर्स में है वो पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 पढ़ेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, और इसके अलावा बताइए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी पढ़ेंगे। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स आप बताइए फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग हाफ लाइफ और साथ साथ इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये लेक्चर हम लोग जल्दी से टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, कोशिश करें, आप बताइएगा, बताएं, अपने सजेशन बताएं, कमेंट करें। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग के लिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। और देखिएगा, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बताइएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर पढ़ा चुके थे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा चुके थे, और फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसी की काइनेटिक्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स बताइएगा, सम काइनेटिक स्टडी ऑफ सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कुछ जो रिएक्शंस आपके कोर्स में है उनकी काइनेटिक्स हम लोग बताते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर पर है डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। देखिए, अब आपको बता दें रेट कांस्टेंट कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए निकालते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, कहेंगे यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ हम उसको पढ़ देते हैं। द रेट कांस्टेंट K फॉर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 is determined by volumetric analysis in which H2O2 is titrated against oxidizing agent। तो देखिएगा, अगर आपको H2O2 का रेट कांस्टेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे और H2O2 को टाइट्रेट कराएंगे, किसके अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के अगेंस्ट आपको कराना पड़ेगा। देखिए, H2O2 डिकम्पोज होगा H2O और हाफ O2 में टाइम 0 पर, इसका मतलब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर। मान लीजिए इसका A था, यहाँ पर A आप A मोल पर लीटर भी ले सकते। तो देखिए, टाइम 0 पर स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर इसका अगर A मोल पर लीटर या सिंपली A लिया है यहाँ पर कंसंट्रेशन, तो आप बताएं यहाँ पर तब ये 0 था, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं बना हुआ था। ठीक है। और देखिएगा, टाइम T पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका बताइएगा अगर X बन गया यहाँ पर, तो X बन गया तो आप बताइएगा इसका हाफ मोल है तो यहाँ पर हाफ X बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा A-X रह गया, कितना डिकम्पोज हो गया, A-X यहाँ पर रह गया। अब देखिएगा, आपको KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट कराना था, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 टाइम 0 पर जो होगा वो H2O2 को टाइट्रेट कराना है पोटेशियम परमैंगनेट से। तो टाइम 0 पर जो बताएगा H2O2 तो पूरी तरह से यहाँ पर है, तो V0 जरा बताएगा, यानी आप टाइम 0 पर जो आप स्टार्ट में एक तरह से इनिशियल यहाँ पर वॉल्यूम जो ले रहे हैं KMnO4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के होगा। इसका मतलब यहाँ पर H2O2 का जो इनिशियल कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करेगा। और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम T अगर आप देखें तो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कितना रह गया, A-X हो गया। आप फार्मूला जानते हैं, K इक्वल टू आपका होता है 2.303 डिवाइड बाई T log A डिवाइड बाई A-X। तो इनिशियल में A देखिएगा V0 है, तो यहाँ पर V0 रख दिया, और यहाँ पर जरा बताएगा A-X की जगह पर क्या रख दिया, VT रख दिया। इसका मतलब अगर वॉल्यूम दिया हो, बताइए KMnO4 का वॉल्यूम आपको दिया हो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पर और टाइम T पर दिया हो, उससे भी आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और इसी के हेल्प से आप डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 के लिए रेट कांस्टेंट निकालते हैं, यानी आप H2O2 को टाइट्रेट कराते हैं अगेंस्ट KMnO4 के। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log V0 डिवाइड बाई VT। अब इसमें अगर वॉल्यूम दिया हो इनिशियल में अगर KMnO4 का और टाइम T पर, तो आप इसको रखकर यहाँ पर रेट कांस्टेंट H2O2 का निकल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चलिए, सेकंड काइनेटिक्स पढ़ते हैं और सेकंड काइनेटिक्स देखते हैं। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, सारी की सारी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं या न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, वो सब क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी 11th में है,
तो आप बताइए पढ़ते हैं तो उसमें सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो होती है। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी फॉलो करेगी, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और देखिएगा अगर आप यहाँ पर ए लेते हैं, जब इनिशियल इसके बताइए मोल या इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन नॉट के। एन नॉट इनिशियल एटम क्या होगा, ए माइनस एक्स लेंगे जैसे पीछे दिखाया था, तो एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा जो बताइएगा यहाँ पर रिमेन एटम है, यानी आफ्टर टाइम टी कितना बच रहा है। तो देखिए फिर से यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स होगा ये फार्मूला। तो आपको पता ही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला। तो अब ए की जगह पर आपने क्या रख दिया, एन नॉट, और यहाँ पर एन। ये फार्मूला रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ये दूसरी काइनेटिक्स हो गई। चलिए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। देखिए N2O5 डिकम्पोज होगा N2O4 में और हाफ O2 में, यानी ऑक्सीजन में जाएगा, और N2O4 में। N2O4 एक तरह से डाइमर होता है NO2 का। देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज अ वोलेटाइल सॉलिड, एक वोलेटाइल सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन सम इनर्ट सॉल्वेंट। बताएगा कुछ इनर्ट सॉल्वेंट में इस सोल्यूशन की तरह रहता है, जैसे क्लोरोफॉर्म में हो गया, और यहाँ पर पायरीन है, CCl4 है, और ये डिकम्पोज इस तरह से होता है, आपको हमने बताया भी। NO2 का डाइमर होता है N2O4, और देखिए N2O4 और NO2 जो बनेगा फॉर्म इन द रिएक्शन रिमेन इन द सोल्यूशन। याद रखिए N2O4 NO2 जो रिएक्शन में बनेगा वो सोल्यूशन में उसी तरह से रह जाएगा, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब कि इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम ऑफ इवॉल्व ऑक्सीजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम इवॉल्व होगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हुआ है। तो सारा का सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस गैस पर डिपेंड कर रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए VT अगर देखते हैं हम लोग, V नॉट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनिशियल में जब टाइम जीरो आप लेते हैं, टाइम जीरो जब यहाँ पर लेंगे इनिशियल में, तो टाइम जीरो पर तो जरा बताइएगा यहाँ पर इसका ए मोल रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो तब नहीं बना होगा, इसीलिए हम लोग V नॉट नहीं ले रहे हैं, हम लोग सीधे VT से स्टार्ट कर रहे हैं। तो VT हमने लिया, तो VT क्या यहाँ पर देखिएगा, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज दैट इज x, यानी कितना डिकम्पोज हुआ, और x हो गया इसका मतलब इन टाइम t। जैसे आपको हम यहाँ पर दिखा दें, थोड़ा सा लिखा नहीं हुआ, आपको बता दें, जैसे यहाँ पर देखिएगा N2O5 आपका हुआ और ये जा रहा है N2O4 और प्लस हाफ O2 में, यही जा रहा है ना भाई। अब देखिए टाइम जीरो पर ये A रहा होगा और ये 0 0 रहा होगा, टाइम t पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ x या सिंपली x भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ समझिएगा, तो VT जो होगा अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज दैट इज x होगा, कितना N2O5 डिकम्पोज हुआ है इन टाइम t, और V इनफाइनाइट जो होगा टोटल अमाउंट ऑफ N2O5 इनिशियली टेकन, कितना इनिशियल में लिया गया दैट इज a, यानी इनफाइनाइट पर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, तो इनिशियल a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए आगे के पेज पर इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT के हो गया, यानी वॉल्यूम कितना बचा टाइम t पर, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट के हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट पर सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। फार्मूला फिर देखिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, a की जगह पर रख दिया V इनफाइनाइट, और a माइनस एक्स में देखिए V इन्फिनिटी माइनस VT, क्योंकि a की जगह पर V इन्फिनिटी है और x की जगह पर क्या है, VT है। तो ये फार्मूला मिल गया। जरा बताइए किसके काइनेटिक्स के लिए, रेट कांस्टेंट किसके निकालने के लिए, N2O5 के रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए। चलिए फोर्थ नंबर काइनेटिक्स पर बढ़ते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फोर्थ नंबर काइनेटिक्स है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल्स एसिड के प्रेजेंस में या किसी भी एसिड के प्रेजेंस में ये होता है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। देखिएगा इन दिस रेट कांस्टेंट K इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन ऑफ एसिड फॉर्म इन द रिएक्शन विद, यहाँ भी टाइट्रेशन कराना होगा, और जो एसिड बन रहा है उसको टाइट्रेट कराना होगा, किससे, एल्कली से, याद रखिएगा। और एक बात बता दें, हाइड्रोलिसिस ऑफ जो एस्टर होता है इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, ये बताइएगा फर्स्ट ऑर्डर की होती है, जबकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जरा बताएगा बेसिक मीडियम अगर लेते हैं, एचडी मीडियम की जगह बेसिक मीडियम ले लेते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर का होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमने पीछे बताया भी है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर टाइट्रेशन कराएंगे, जो एसिड बन रही है उसको एल्कली के साथ। अब जैसे देखिए एथाइल एसीटेट यहाँ पर ले लिया, वाटर से एक्सेस में रिएक्शन कराया, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H+ आयन लिया, कोई भी H2SO4 से आया हुआ H+ हो या HNO3 से हो, और देखिए बन गया यहाँ पर एसिटिक एसिड, और बताएगा एथाइल अल्कोहल। टाइम जीरो पर यहाँ पर इसका A है, ये 0 और ये भी 0, क्योंकि स्टार्ट में तो ये बना नहीं होगा। टाइम t पर एक पर्टिकुलर टाइम पर देखिए ये A- एक्स हो गया, क्योंकि इसका x पार्ट डिकम्पोज हो गया।
और इनफाइनाइट पर जैसे आपको अभी पीछे बताया था, इनफाइनाइट पर ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। तो ए हो गया, यहाँ पर ए माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एल्कली V0, याद रखिएगा एल्कली से आपको टाइट्रेट कराना है। वॉल्यूम ऑफ एल्कली एट टाइम t 0 पर, आप बताइएगा टाइम जब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन थी टाइम 0 पर था, तो यहाँ पर एसिड तो बन नहीं रहा था, तब ये जो एसिड कैटालिसिस है उसी से ही न्यूट्रलाइज होगा, इसका मतलब उसी से यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एल्कली जरा बताइए V0 एट टाइम 0 पर एसिड कैटालिसिस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई और एसिड तो बना नहीं हुआ है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ एल्कली एट टाइम t पर अब एसिड कैटालिसिस भी है रिएक्शन में और साथ साथ एसिड भी बन गया है। तो Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 और प्लस x के हो जाएगा। आगे के पेज पर देखते हैं, आगे के पेज पर यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एल्कली एट टाइम t इनफाइनाइट पर, अब इनफाइनाइट पर एसिड कैटालिसिस तो पहले से था ही, और यहाँ एसिड का कितना a बन गया है, तो वो भी प्लस कर दिया। अब देखिएगा V इंफिनिटी यहाँ पर हो गया, और V एसिड कैटालिसिस में आप पीछे पलट के देखिएगा एसिड कैटालिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 के था, तो यहाँ पर V0 रख दिया। और आप देखिएगा x जो यहाँ पर निकालना हो, तो x जो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है Vt माइनस V0, क्योंकि पीछे से आप चेक कर लीजिएगा एसिड कैटालिसिस की जगह पर हम लोगों ने V0 रख दिया होगा, तो बिल्कुल इक्वल टू की तरह ट्रीट करिए, उसी तरह से निकाल दीजिए, और a की जगह पर V इन्फिनिटी माइनस V0 आ गया। अब देखिए फिर फार्मूले में रखिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log a डिवाइड बाई a माइनस x रख दिया, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 V इन्फिनिटी माइनस V0 और डिवाइड बाई V इन्फिनिटी माइनस Vt आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए एकदम इक्वल टू की तरह ट्रीट करके प्रोपोर्शनल को निकाल लीजिएगा, और एसिड कैटालिसिस की जगह पर देखिए हम लोग क्या रख देंगे, V0 रख देंगे, जिससे यहाँ पर ये पूरा निकल जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग अगली काइनेटिक्स देखते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ NH4NO2। वैसे एक बात बताते हैं, डीकंपोजिशन में अक्सर गैसेस से बताइएगा रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए इफ गैसेस आर फॉर्म इन द प्रोडक्ट देन रेट कांस्टेंट K कैन बी मेजर्ड बाय डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एट NTP आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। इसका मतलब अगर कभी भी किसी रिएक्शन में गैस बन रही हो, तो याद रखिएगा अगर गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका जो रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे, या उसको याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एट NTP आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, यानी देखेंगे कि डेफिनेट इंटरवल के बाद कितना वॉल्यूम रह जाता है टाइम 0 पर, टाइम t पर, टाइम इनफाइनाइट पर, उसी से आप रेट कांस्टेंट निकाल देंगे। जैसे हम लोग अमोनियम नाइट्राइड को लेते हैं, बनता क्या है N2 प्लस 2H2O, बताइएगा ये N2 गैस बन गया और ये लिक्विड है, तो N2 गैस बना, इसका मतलब अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन किस पर, नाइट्रोजन पर। जैसे याद करिए N2O5 में हम लोगों ने ऑक्सीजन पर देखा था, तो टाइम 0 पर इसका देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन A हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, टाइम t पर इसका X डिकम्पोज हो गया तो A माइनस X हो गया, यहाँ पर टाइम इनफाइनाइट पर पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया A, और इसके मोल्स 2 थे, यहाँ 2A रख दिया तो यहाँ A माइनस A हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कंपेयर करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट आएगा। और देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट टाइम t अगर आप देखें, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट टाइम t अगर आप, तो यहाँ पर जरा बताएगा Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। क्यों हमने टाइम t पर पहले लिया, बताइए टाइम 0 पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टार्ट में तो गैस बनी ही नहीं थी ना, तो उस टाइम पर उसका वॉल्यूम की कोई बात ही नहीं करनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट टाइम t हमने लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट टाइम इनफाइनाइट पर ले लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, इसका मतलब पूरा डिकम्पोज हो गया। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए अगर a माइनस x निकालेंगे V इन्फिनिटी माइनस Vt निकलेगा, आप कर लीजिए बिल्कुल इक्वल टू की तरह ट्रीट करिए, उसी तरह से निकाल लीजिए। अब k में फिर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर देखिए k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t लॉग बेस 10, a की जगह पर V इनफाइनाइट हो गया क्योंकि V इनफाइनाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और a माइनस x की जगह पर देखिए V इन्फिनिटी माइनस Vt रख दिया। सभी डिकम्पोजिशन, चाहे वो देखिए सोडियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो, कैल्शियम कार्बोनेट का हो, अमोनियम नाइट्रेट का हो, नाइट्राइट का हो, इसके अलावा अमोनियम नाइट्राइट तो अभी देखा ही आपने, और N2O5 में सब में देखिए कुछ इसी तरह से आप देखिएगा। इन सारे डिकम्पोजिशन में यहाँ 3 जो दिखाए गए, इन सब में तो फार्मूला एक ही निकलेगा, और डिपेंड किस पर करेगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस पर डिपेंड करेगा। तो सबके लिए एक ही तरह का फार्मूला बन गया। ये आपका 5th नंबर काइनेटिक्स हो गए। लास्ट काइनेटिक्स पर हम लोग बढ़ते हैं, और ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा था, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड पढ़ा था, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की थी। और ये केन शुगर जरा बताइएगा यहाँ पर इन्वर्जन जो होता है, या बताइएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर जो होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की। जैसे देखिए शुगर और वाटर लेंगे आप,
तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। जैसे शुगर आपने लिया यहाँ पर, सुक्रोज ले लिया, C12H22O11 ले लिया, और बताइए वाटर में यहाँ पर लगा दिया, तो बताइए क्या बन गया, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज यहाँ पर बन गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपका हो गया। और देखिए आपको बता दें यहाँ पर इन्वर्जन होता है, आप बायोमॉलिक्यूल में इसका पढ़ेंगे, यहाँ पर इन्वर्जन होता है, यानी डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी होता है आपका, एक तरह से डीएल रोटेशन यहाँ पर हो जाता है, तो ये आप वहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर बताइएगा ये उल्टा हो रहा है, मतलब एक तरह से इन्वर्जन हो रहा है, तो जो आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर की देखी थी उसी का उल्टा हो जाएगा। आप जरा पीछे दिखाते हैं आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या फार्मूला आया था, ये हम आपको दिखाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में देखिएगा ये फार्मूला आया था, और ये आप देखिएगा यहाँ पर V इन्फिनिटी माइनस V नॉट आया था और डिवाइड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT आया था। तो वहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब V नॉट माइनस V इन्फिनिटी और VT माइनस, अब वहां पर ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं तो उसको R नॉट से लेते हैं। तो चलिए वहां पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला देखिए क्या है, याद करिए V इन्फिनिटी माइनस V नॉट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, यानी पलट गया, और वहां पर था V इन्फिनिटी माइनस VT, तो यहाँ पर RT माइनस आर इन्फिनिटी। यहाँ पर R जो है ना ये एंगल ऑफ रोटेशन को दिखाता है या ऑप्टिकल रोटेशन को दिखाता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आप लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, एक तरह से वहां पर इन्वर्ट शुगर बन जाता है, केन शुगर का इन्वर्जन हो जाता है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और ये फार्मूला आपको रखना है। यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिया होगा या ऑप्टिकल रोटेशन दिया होगा। इस तरह से हम लोगों ने जो आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स थी फर्स्ट ऑर्डर की, वो सारी हम लोगों ने बता दिया। ये 6 के 6 काइनेटिक्स बता दिया, और इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लगा सकते हैं। अगले डे पर हम लोग आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे, और साथ साथ हाफ लाइफ के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इनके कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे, और फिर उसके बाद इसमें आर्हीनियस इक्वेशन बचा होगा, और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और बताइएगा रेट कांस्टेंट वो बचा होगा, वो हम लोग आपको बता देंगे। यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। आज खूब मेहनत से पढ़िए, जमकर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।